बच्चों, आज की क्लास में मैं आप सभी को क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा, जो आप सभी को सीनियर क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं ये टॉपिक आप सभी को बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो आप गेस कर सकते हैं कि ये कौन सा चैप्टर हो सकता है? कमेंट करें। तो चलो मैं ही बता देता हूं कि ये कौन सा चैप्टर है। ये चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। मैं आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही इजी तरीके से एकदम जीरो लेवल से एक्सप्लेन करूंगा। और आप सभी जो भी मेरे इस वीडियो से पढ़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि जब आप इस वीडियो को वॉच करते हैं तो पेन और कॉपी जरूर रखें और राइट डाउन करते हुए चलें, तब जाकर के चीजें समझ में आपको आएगी। और एक क्वेश्चन और, मैथमेटिक्स को आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे चीजें उतनी ही आप सभी को आसान लगेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहला अपना पॉइंट आता है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? आप एक चीज यहां पे देखो कि जो ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, ये वर्ड अपना खुद डेफिनेशन बता रहा है। अगर मैं यहां पे बात करूं आपको, तो ट्राई जो वर्ड यहां पे होता है, इस वर्ड का मीनिंग होता है आपका थ्री। गोनो मतलब साइड और मेट्री मतलब मेजरमेंट। कहने का मतलब यहां पे ये है कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का वो पार्ट है जिसमें ट्रायंगल के थ्री साइड और एंगल के मेजरमेंट के बारे में अपन स्टडी करते हैं। वापस ध्यान से समझना आप, ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का वो पार्ट है जिसमें अपन उस ट्रायंगल के तीनों साइड और उसके एंगल के बिटवीन रिलेशन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले आप सभी को राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आप सभी को सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान देना, एकदम जीरो लेवल से आपको पढ़ाया जा रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। आप यहां पे ध्यान से देखना, ये अब इसमें ये 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर एक ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जनरली आप एक चीज ये देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि मेन जो अपना डिस्कशन जो किया जाता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही किया जाता है। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब यहां पे एक बात आपको ध्यान देना है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस के बारे में ध्यान रखना। 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको अपन शॉर्ट में एच लिखेंगे। ध्यान रखना, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होता है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। या अनदर तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। आप देखो कि इन तीनों साइड में सबसे बड़ा साइड कौन सा है? आप देख सकते हो यहां पे एसी है। इसका मतलब क्या हुआ?
कि AC सबसे बड़ा है राइट एंगल ट्रायंगल में, इट मींस ये हाइपोटेनियस। इन अदर वे क्या हुआ यहाँ पे, अपोजिट ऑफ 90 डिग्री क्या होता है, हाइपोटेनियस। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले राइट एंगल ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस एकदम क्लियरली समझ में आना चाहिए, और बहुत इजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ही आसान लगेगा ये चैप्टर, ये मैं आपको वादा कर रहा हूं। मेरी वीडियो को बस आप बहुत ही ध्यान के साथ देखना। आपके ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी तरीके के डाउट है ना, सारा का सारा डाउट मैं आपको जरूर दूर कर सकता हूं, ठीक है। अब यहां पे देखना, इसमें जहां तक बात अब की जाए परपेंडिकुलर एंड बेस की, तो बच्चों परपेंडिकुलर और बेस जो होता है ये एंगल पे डिपेंड होता है। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन में एंगल सी की बात करता है, एंगल सी की बात करता है, ध्यान देना आप, ध्यान देना, बाई एंगल सी, मान लो एंगल सी की बात करता है, तो जिस एंगल की बात करते हैं उस एंगल के अपोजिट में साइड देखो, एंगल सी के अपोजिट में साइड क्या है आपका, ए बी। तो ए बी यहां पे हुआ बच्चों परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जिसको अपन पी से डिनोट करेंगे। जिस एंगल की बात किया जाता है, ध्यान देना, क्वेश्चन में जिस एंगल की बात किया जाता है राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर मान लो क्वेश्चन में एंगल सी के बारे में पूछा जाता है, तो उस एंगल के अपोजिट वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होता है, और रिमेनिंग जो साइड आपका बच गया ये वाला, ये आपका हो गया बेस, जिसको शॉर्ट में बी लिखेंगे। यानी कि एंगल सी की मैं बात करूं तो अपना हाइपोटेनियस जो है वो AC होगा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, अपना परपेंडिकुलर जो होगा वो AB होगा, बेस जो अपना होगा वो BC होगा। मेन परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस अपने को समझना है। एंगल सी की बात करेगा तो AB परपेंडिकुलर होगा, BC अपना बेस होगा, AC अपना हाइपोटेनियस होगा। क्लियर? चलो अब मैं एक चीज और इसी में बता रहा हूं, अगर मान लो कि एक अनदर ट्रायंगल है, ये है मान लो APQR, मान लो, नहीं एक काम करते हैं ना अपन, एक काम करते हैं, इसको भी सेमी ट्रायंगल में लिखता हूं, ध्यान देना, ये ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल ABC, सेम ट्रायंगल। लेकिन अब मैं बात करता हूं एंगल ए की, एंगल ए की। एक बात हमेशा ध्यान देना, ट्रिग्नोमेट्री में आपसे एक्यूट एंगल की बात करेगा, यहां पे राइट एंगल है 90 डिग्री, ठीक है ना, तो इस राइट एंगल के बारे में नहीं पूछा जाता, यहां पे दो एक्यूट एंगल है, एक ए और एक सी, तो ए और सी के बारे में ही पूछा जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा जो भी ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल होता है वो केवल एक्यूट एंगल के लिए है, ए और सी के लिए है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखना, अगर मान लो इस एंगल की बात किया जा रहा है, तो इस एंगल की बात किया जा रहा है, तो इस देखो सबसे लॉन्गेस्ट जो साइड आपका हुआ ये तो हाइपोटेनियस होगा, यहाँ पे क्लियर कर दिया मैंने। ए के अपोजिट में साइड देखो क्या है, यानी कि बाई एंगल ए की अगर बात करता है क्वेश्चन में मान लो, तो ए के अपोजिट में साइड क्या है, BC, ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग जो साइड ये AB बच गया ये क्या हो जाएगा, BC, यानी कि हाइपोटेनियस AC ही रहेगा, परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा BC, और बेस क्या हो जाएगा AB। क्लियरली आप इन दोनों डायग्राम को देखो,
मैं आपको यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि अगर क्वेश्चन में एंगल सी की बात करता है तो आपका परपेंडिकुलर ए बी होगा, परपेंडिकुलर ए बी होगा और बेस आपका बीसी होगा। वहीं अगर एंगल ए की बात करता है तो परपेंडिकुलर बीसी होगा और बेस ए बी होगा। इट मींस जो भी एक्यूट एंगल पूछा जाएगा उसके अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, रिमेनिंग साइड बेस होगा और 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड होगा वो हाइपोटेनियस होगा। ये चीज आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, इसमें आपसे मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि आप सभी को ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। अब इसके बाद आपको क्या याद रखना है, ध्यान देना। इसके बाद आपको ध्यान रखना है क्या, ध्यान देना आप। देखो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। अब देखो मैं डिसाइड कर लिया कि ये हाइपोटेनियस है, कुछ पल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, मान लेता हूं ये थीटा। तो बच्चों यहां पे आपको एक ये फॉर्मूला बार बार इस्तेमाल होगा, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस बच्चों एक मैथमेटिशियन का नेम है और आप ट्रायंगल चैप्टर में ये जो कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको प्रूव भी किया गया है। पाइथागोरस ने क्या बताई थी कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इट मींस हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। और ये जो फॉर्मूला है ये इस चैप्टर में अपने को काम आएगा, तो ये आपको लर्न होना चाहिए। आप चाहो तो इसी बात को इस तरीके से लिख सकते हो, अगर ये स्क्वायर आपका राइट में आएगा तो स्क्वायर जब राइट में आता है तो रूट में हो जाता है, ये बात आपको क्लियर होगा। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर लिख सकते हो। ये दोनों बातें सेम ही है, दोनों बातें सेम है, बस चीजों को आप समझने की कोशिश करो। ये बात आपको क्लियरली पता है कि अगर ये स्क्वायर है और ये इधर जा रहा है तो ये क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। अगर मैं परपेंडिकुलर को यहां पे रोकता हूं, बेस को इधर लाता हूं, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। सेम ऐसे ही बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और यहां से आप बेस फाइंड करोगे तो क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए क्योंकि इसकी नीड पड़ेगी। आया समझ में आपको? सबसे पहले मैंने बताया हाइपोटेनियस कौन होता है, कौन सा होता है, परपेंडिकुलर कौन सा होता है और बेस कौन सा होता है। अब मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ठीक है। अब ये दोनों चीजें आपको एकदम लर्न होना चाहिए, इसकी नीड पड़ेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ध्यान से समझना। द रिलेशन बिटवीन, द रिलेशन बिटवीन बिटवीन एक्यूट एक्यूट एंगल ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल एंड
रेशियो ऑफ टू sides of a right angle triangle, right angle triangle is called trigonometric ratio, trigonometric ratio। यानी कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें ध्यान से समझना, ये जो डेफिनेशन आपको बताया हूं, ठीक है ना, देखो ध्यान देना, आप ध्यान से समझना, एकदम बारीकी से समझना। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, ठीक है। मान लेता हूं ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है। अब ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है भाई, थीटा पता नहीं क्या होता है, साइन थीटा, थीटा, अरे थीटा से डरने का नहीं। थीटा क्या बोलता है? थीटा बस एंगल को रिप्रेजेंट करता है, इस एंगल को रिप्रेजेंट करता है। आपकी मर्जी तो इसको सी बोलो, आपकी मर्जी तो अल्फा बोलो, आपकी मर्जी बीटा बोलो, गामा बोलो, थीटा बोलो, फाई बोलो। समझ में आया है नहीं है? ए बोलो, बी बोलो, सी बोलो। थीटा इज अ सिंबल डिनोटेड बाय एंगल। थीटा यहां पे एक सिंबल है जो एंगल को डिनोट करता है। थीटा से आपको घबराना नहीं है, थीटा एंगल को डिनोट करता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ आप सभी को? चलो, ये चीजें मैंने अभी स्पष्ट कर दी आप सभी को कि इसके अपोजिट में जो साइड होता है परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के अपोजिट में साइड हाइपोटेनियस होता है और ये बेस होता है। अब यहां पे एक आता है आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू बच्चों क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। अब एक चीज यहां पे देखो, परपेंडिकुलर ये ट्रायंगल का साइड है, हाइपोटेनियस भी ये ट्रायंगल का साइड है। तो इस साइड और इस साइड का रेशियो किसके इक्वल होगा? साइन थीटा के इक्वल होगा। ऐसे ही कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू आपका होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। ऐसे ही आपका होता है टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू बच्चों होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो आप देख सकते हो कि दो साइड का रेशियो इस साइन थीटा के इक्वल होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा का इक्वल होता है। ऐसे ही इसके रेसिप्रोकल करते हो तो क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। ध्यान रखना, सेक थीटा इक्वल टू होता है बच्चों हाइपोटेनियस बाई बेस, कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इनको ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। और टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? सिक्स होते हैं। अब सिक्स ही क्यों होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिक्स से ज्यादा क्यों नहीं होते, सिक्स से कम क्यों नहीं होते? यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये छह ही क्यों होते हैं? इससे ज्यादा क्यों नहीं होते? तो बच्चों एक चीज ध्यान देना, ट्रायंगल में साइड कितने हैं? एक, दो, तीन। और यहां पे रेशियो कितने साइड का बना हुआ है? दो का। तो आप एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे सीनियर क्लास में कि दो का कॉम्बिनेशन बनाना है और टोटल अपॉर्चुनिटी टोटल कितने? थ्री। तो थ्री टू जा क्या हो गया? सिक्स। मतलब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस को मिला करके आप केवल दो का रेशियो बनाते हो तो कितने होंगे? ध्यान देना, पी बाई एच एक, एच बाई पी दो हो गया, बी बाई एच, एच बाई बी, पी बाई बी, बी बाई पी। इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं।
इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है अपना वो 6 ही होता है, जिसका नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। और यहीं से आपके ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हो गई है, यहीं से ट्रिग्नोमेट्री की एंट्री हो गई है कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। बेसिक ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि ये होता है। समझ में आया आपको? कहीं भी कंफ्यूजन हो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब अपने को क्या देगा, देखो छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, ये इंट्रोडक्शन क्लास है जहां पे आपके ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक जानकारी आपको दिया गया। जनरली क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा देखो, फिर अपन एनसीईआरटी क्वेश्चन पे आएंगे, फिर अपन एक्स्ट्रा बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो अपने सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। बेसिक देखो, बोर्ड इंपोर्टेंट नहीं है कि आप सीबीएसई बोर्ड से हो, आरबीएसई बोर्ड से हो, आप बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, किसी भी स्टेट बोर्ड से हो। मैथ का बच्चों कंसेप्ट सेम होता है और मेन पॉइंट होता है कंसेप्ट को समझना। कंसेप्ट आपको समझ में आने लग गई, क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व करने लग गए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस बोर्ड में पेपर दे रहे हो। आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतना बेटर बनते जाओगे मैथमेटिक्स के अंदर। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान देना आप। मान लेते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पे थीटा है, ये दे दिया है मान लो 4 सेंटीमीटर, ये गिवन है आपका 3 सेंटीमीटर और ये गिवन है 5 सेंटीमीटर। कुछ देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है। एकदम बहुत ईजी क्वेश्चन दिया हूं मैं, सब कुछ क्लियरली बता दिया गया है। अब मान लेते हैं ये थीटा है, तो ये थीटा है तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बोलो 4 सेंटीमीटर। आपका बेस क्या हो गया बताओ, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला है कि थीटा के अपोजिट वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। रिमेनिंग क्या हो गया, बेस। और ये लॉन्गेस्ट साइड क्या हो गया, हाइपोटेनियस। अब मान लो आपसे पूछा गया कि भैया आप साइन थीटा बताओ इस डायग्राम में, तो साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, देखो क्या है गिवन, परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस क्या है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, आपका साइन थीटा क्या आ गया 4/5। बोलो आ रहा है ना मजा समझ में, मजा आ रहा है ना आपको, आ रहा है ना मजा समझ में। देख रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोला समझ में आ रहा है ना, और मजा आ रहा है ना समझने में, ये बताओ हो जाती है बच्चों, ठीक है ना। चलो कहीं प्रॉब्लम आप सभी को नहीं ना, कमेंट करो, कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है कमेंट करो, ठीक है ना। यहाँ पे कोई बच्चों प्री प्लान वीडियो नहीं बनाता मैं, आया मार्कर उठाया वीडियो बनने लगी, ऐसा है अपना सिस्टम। देख सकते हो आप सब कुछ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा होगा बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस क्या है देखो आपका 3, तो ये बच्चा हो गया 3 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ये हो गया आपका 3/5। ऐसे ही मान लो आपको टेन थीटा फाइंड करना है। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है 4 सेंटीमीटर, बेस क्या है 3 सेंटीमीटर, इससे ये कैंसिल, ये हो गया आपका 4/3। ऐसे ही बच्चों कॉसेक थीटा पूछ रहे हैं, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है 5 सेंटीमीटर, अब परपेंडिकुलर क्या है 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ये आपका आ गया 5/4। अगर मैं बात करूं आपका किसकी, सेक थीटा की, तो सेक थीटा अपना क्या हो जाएगा, सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा होगा आपका हाइपोटेनियस बाई बेस। हाइपोटेनियस क्या है 5 सेंटीमीटर, बेस क्या है 3 सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 5/3। अब आपसे बात किया जा रहा है कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस क्या है 3, परपेंडिकुलर क्या है 4 सेंटीमीटर,
ये कैंसिल 3/। तो बच्चों मैं आज की क्लास में आपको ट्रिग्नोमेट्री का एकदम बेसिक पॉइंट बताया हूं कि ये होता क्या है, और इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से आप समझना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।